नमस्कार, वेलकम। अपना परिवार संस्थान पीपल्स फॉर एनिमल रेस्क्यू टीम। बीती रात हमने दो स्नेक पकड़े थे अलग अलग जगह से, और दोनों को हम वन नाका क्षेत्र बारी के अंदर रिलीज करने आए हैं। दोनों स्पेक्टिकल कोबरा है, एक नादिया से रेस्क्यू किया था, एक नापदा से रेस्क्यू किया था। और हमारे पीछे आप जंगल देख रहे होंगे, बहुत ही घना जंगल है, और इस जंगल के अंदर हम इनको रिलीज कर रहे हैं। पर्यावरण में इनकी सुरक्षित जो जगह है वहाँ पर इनको वापस रिलीज करने आए हैं। और रात के 12:30 हो रहे हैं, और छोटे सरवन का जो कटुम्बी ग्राम पंचायत के अंदर आड़ीवेद गांव आता है, उस गांव के अंदर जो मेरे पीछे जो बोरियां दिख रही, इधर घुमा देना। हाँ, ये हाँ, ये जो बोरियां थी, इन बोरियों के अंदर ये स्पेक्टिकल कोबरा जो स्नेक है, बहुत ही फुर्तीला है, एक्टिव। इसने कुछ खाया है नहीं है। ये स्नेक इसके अंदर घुस गया था, और इसको मैं अभी 12:30 बजे के लगभग समय हो रहा है, इसको रेस्क्यू करने आया। आपको ये जो घर दिख रहा है, हमारे जो आदिवासी जो जंगलों के अंदर हम रहते हैं, उनके अंदर हम जो घर बनाते हैं कच्ची मिट्टी के बनाते, पर अभी राज्य सरकार या जो भी योजना है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने ये जो पक्के घर ईंटों के बना के तैयार किए हैं, उसके अंदर भी हम जंगलों में रहते हैं। तो हमारे ये जो जानवर हैं, जंगलों के जानवर बरसात के टाइम में भागकर जो हमारे घर हैं उन घरों की ओर आते हैं। और ये इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पर उनको रहने की जगह नहीं होती है, हर जगह पर पानी घुस जाता है। उस वजह से सारे जीव भागकर घरों की ओर आ जाते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप जो भी अपना घर हो, उस घर की 2-3 दिन में साफ सफाई बरसात के टाइम में करते रहे, क्योंकि हम बरसात के टाइम में जब इसकी साफ सफाई नहीं करते हैं तो ये जीव बड़ी आराम से उस जगह पर रह सकते हैं। एक सुआ या मेंढक जो भी मिल जाता है उसको खाकर आसानी से जो अपने बरसात का जो टाइम है उसको वहां पर गुजार के निकलते हैं। और हो सकता है अपना शिकार ढूंढने के चक्कर में जब ये अपने घरों की ओर आते हैं तो कई बार अपने छोटे बच्चे होते हैं या गाय भैंस बकरियां होती हैं, उनको काट लेता है। इसलिए विशेष तौर पर आपसे निवेदन है कि ये जो जहरीले जीव है, इन जीवों को बसाना भी है, साथ में अपने परिवार को भी बसाना है। और ये जो स्नेक है, ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स जो जहर होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। और इस टाइम में अगर ये स्नेक, जो हम दूर दराज गाँव में रहते हैं, जो हम हॉस्पिटल, जो हमारा जो सिटी हॉस्पिटल होता है उससे कोसों दूर होते हैं, तब ये जो स्नेक होता है जब बाइट हो जाता है तो उस टाइम में हमारे जो मरने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर हमारे जो ग्रामीण एरिया होता है, इसके अंदर हम सिर्फ झाड़ और फूंक करवाने के अलावा और कुछ सोचते नहीं रात के अंदर। और रात के टाइम में हम बाकी और साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण हम हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते हैं। उस वजह से हमारे जो मरीज होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो आप सभी से विशेष निवेदन है कि जब भी स्नेक बाइट होता है, कुछ भी होता है, उस टाइम में हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना, न कि किसी से झाड़ फूंक करवाना है। अगर हम झाड़ फूंक करवाएंगे तो हमारा जो फैमिली का जो मेंबर है वो कम होने के चांस पूरे बढ़ जाते हैं। इसलिए आप सभी से विशेष निवेदन है कि जब भी स्नेक बाइट होता है तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना, न कि किसी के झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ना। ये जो स्नेक होता है इसको ज्यादा कुछ दिखता नहीं, और इसको ये जो काला कपड़ा या जो काली परछाई होती है वही इसको ज्यादा कुछ नजर आती है। और जैसे जैसे मोमेंट होता है वो वैसे वैसे उधर घूमता है। देखो, आप देख रहे होंगे, ये पूरा काटने का प्रयास कर रहा है। देखो आप, ये तो ये सारी चीजें इसको ऐसे ही दिखती है। और ये जो अपने जो सांस ले रहा है और इसकी जो जीभ है, उस जीभ को हम मोबिलिटी कहते हैं। और उस जो सांस लेता है उस टाइम में जो इसके सामने जो भी चीज होती है उसकी एक्टिविटी को ये महसूस करता है, और महसूस करने के बाद उसको उसका सामना करने के लिए ये जो फूंक मारता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसको कोई गलत नहीं समझे। बहुत सारे ये समझते हैं कि इसको विधि विधान के द्वारा इसको खड़ा कर दिया गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ये कोबरा स्नेक होता है, इसकी प्रजाति का एक छोटा सा बच्चा भी होता है। जब अंडे से बाहर निकलता है
तो सामना करने की अवस्था में होता, सीधा खड़ा हो जाता है। इसलिए आप इसको गलत नहीं समझे, क्योंकि इनकी जो जाति है, प्रजाति है, वो प्रजाति ही ऐसी होती है। आप सभी से निवेदन है, कभी भी स्नेक बाइट या ऐसी कोई चीजें होती है, आप तुरंत हॉस्पिटल जाए, किसी के झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं रहे। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक आप कभी कोई जो जहर पीता है, कोई सुओं का जहर खा लेता है, या फिर छिड़काव वाली जो दवाई होती है उसको जब खा लेता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक वो भी जहर है और इस स्नेक के अंदर भी जहर है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब इस स्नेक के अंदर जो जहर होता है, वैसा वैसा जहर वो भी है, तो जब वो पी लेता है तो झाड़ फूंक करने वाला उसको भी उतार देना चाहिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ऐसा कभी भी गलत नहीं करें, नहीं तो आपके मरीज की मौत हो जाएगी और आपके फैमिली का एक सदस्य कम हो जाएगा। इसलिए विशेष निवेदन है आपसे, ऐसी गलती कभी न दोहराए और जो भी मरीज उसको हॉस्पिटल लेकर जाए। और मैं इसको फटाफट थैले में पैक कर लेता हूँ, और अभी रात को जंगल में रिलीज नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको सुबह व्यवस्थित इसको रिलीज करके और जंगल में इसको रिलीज कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हम ऐसे जीवों को रात को 12 बजे में आपको गूगल टाइम शो करता, पर जो मेरा फोन कैमरा है उसी से रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मैं गूगल टाइम शो नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और अभी रात के लगभग 12:30 हो गए।